हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और मैं देख लीजिए यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह निकाल दी थी और सुबह 6 बजे उठी थी और 6:30 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, वॉशिंग मशीन। और कपड़े मेरे साथ में धुल रहे हैं और धो करके मैं सुखा भी दिया था, क्योंकि वो वाला व्लॉग मैंने कल में ही डाल दिया था, कल वाले व्लॉग में डाल दिया था। तो कपड़े मेरे धुल गए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह निकाली, जो भी सामान इधर उधर झड़काना था, बेडशीट वगैरह वो भी झड़का दिया, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था ना कल, पूछो ही मत। तो सुबह मैंने ना इतनी मेहनत की, झाड़ू पोछा सब किया, और शाम को रोज़ डेली की डेली ही इतना तूफान आ जाता है, इतनी तेज़ आंधी आ जाती है कि पूरा घर जो है मिट्टी से भर जाता है। तो क्या है ना कि रोटी भी बना के रख दी थी, बर्तन भी मैंने धो दिए थे। अभी मैं गैस साफ़ कर रही थी। और गर्मियों में तो ठंडा नहीं होता है, बस मैं पोछा मार के नहा धो करके ही खाना जो है खा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा अगर अभी मैं साफ़ सफाई कर ही रही हूँ ना, तो पहले खाना बना देती हूँ और बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं जो है सारा घर की साफ़ सफाई करूँगी। और मेरा ये रोज़ का ही रूटीन ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं है कि जब मैं आज दिखा रही हूँ तो आज ही ऐसा है। सुबह मैं सारा काम जो है ना अंदर से लेकर के बाहर तक ही पूरा जो है बारीकी से काम करती हूँ। और स्टार्ट भी मैं किचन से लेकर के ही करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ और उसका काम निपटा करके उसको साफ़ करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। जो भी साफ़ करना है पहले किचन में ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी कमरों में पोछे लगाती हूँ। और मेरा ये रोज़ का ही हार्ड वर्क है, हर रोज़ मॉर्निंग में मेरा ऐसे ही काम शुरू होता है। तो मैंने किचन को साफ़ कर दिया था और यहाँ पे मैंने लगा दिया है पोछा। तो अभी मैं तीनों कमरों में पोछा लगाऊंगी और उसके बाद मैं बाहर गैलरी में, तो इतना बुरा हाल मचा पड़ा है ना, क्योंकि आज मैंने उठते ही मशीन भी लगा दी थी। मशीन का पानी जो गिरता है, फिर आंधी से जो मिट्टी हुई पड़ी थी ना, तो फिर कीचड़ सा बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। अंदर तो इतनी मिट्टी नहीं आई थी, क्योंकि कल शाम को मैं झाड़ू निकाल दी थी। वैसे तो देखो सुबह धो करके अपना फ्री होते हैं सारा घर, शाम को आंधी आ जाती है, फिर शाम को दोबारा ऐसे रोज़ रोज़ नहीं धोया जाता है। 1-2 दिन तो चलो, जब जल्दी आंधी आ जाती है तो सोचते हैं कि अभी तो दिन पड़ा है, धो देते हैं। लेकिन जब लेट आंधी आती ना, जब शाम हो ही जाती है, तो उस टाइम नहीं धोया जाता है। तो दोनों कमरों में मैंने वाइपर से लगा दिया था पोछा। और यहाँ इस लॉबी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी, वैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं हाथ से रगड़ रगड़ करके जो है पोछा लगाऊं, और हाथ से ऐसे पोछा लगाना अच्छा भी लगता है और साफ़ भी जल्दी हो जाता है। और आज तो ना इतनी मिट्टी निकली है घर से कि 2-3 बार जो है बाल्टी वाला पानी बदलना पड़ा। तो दोनों तीनों कमरों में लग गया पोछा और लॉबी में भी लग गया था, अभी बेड वाले कमरे में भी लगा दूँगी। और सारे पंखे मैंने चला दिए थे। और फिर उसके बाद मैं गैलरी को धो के आई थी, ऊपर सीढ़ियों से लेकर के पूरे मैंने आज पोछा लगाया था। और शाम के टाइम मैंने आज छत भी साफ़ करी थी। और मैं ये सोच रही थी कि प्लीज़ आज आंधी ना आए, हे भगवान आज आंधी ना आए। आज मैंने बहुत सारी मेहनत की है। ऐसे तो मैं ना रोज़ डेली बस सिर्फ पोछा ही लगाती हूँ, धोती नहीं हूँ गैलरी को। इसी वजह से नहीं धोती हूँ कि बस शाम को आंधी आएगी, पानी इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। फिर आज मैंने सोचा रोज़ रोज़ तो क्या आती होगी, इतनी गंदी हो रही है तो मैं गैलरी को धो ही देती हूँ। मतलब कि टॉयलेट बाथरूम जहाँ पर भी आंगन वगैरह है बाहर का, सब जगह मैंने झाड़ू से बुर्श से रगड़ रगड़ के धो दिया था। और क्या पता था फिर शाम को भी इतना तेज़ जो है आंधी तूफान आ जाएगा। तो बेड वाले कमरे में भी मैंने पोछा लगा दिया था। और गैलरी में देख लीजिए कितना कीचड़ हुआ पड़ा है। मशीन को लगा दिया है मैंने साइड में, और जो परली साइड आंगन है ना, उस साइड पर भी मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, फिर मेरी गैलरी साफ़ करनी बचेगी। और ये जो 3 पायदान है ना, इनको भी मैं धो करके रख देती हूँ, इनमें मिट्टी घुस जाती है।
वैसे हम एक दिन छोड़कर एक दिन ये धोते ही रहते हैं, और मैं नहीं धोती हूँ ना तो मेरी बेटी धो देती है। उसको भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है गंदा कर, और वो भी ऐसे ना साफ़ सफाई, जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप जैसे काम करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, तो वो भी मेरी तरह ही ऐसे काम करती है। तो मैंने 2 बाल्टी पहले ही भर के रख दी थी ताकि मेरे को बार बार जो है वेट करना ना पड़े। तो एक बार तो मैं ना गंदा पानी जो है ये वो निकाल दूँगी झाड़ू से, और उसके बाद जो है साफ़ पानी से दोबारा से धोऊँगी। जो मिट्टी है ना वो एक बार निकाल देती हूँ मोटी मोटी, उसके बाद दोबारा से मैं झाड़ू लगाऊंगी। फिर मैंने वाइपर से पोछा भी लगाया, अच्छे से धोया, गमलों के पीछे पानी डाल डाल करके, मशीन के इधर पीछे पानी डाल डाल के अच्छे से सारी मिट्टी निकाली थी। मिट्टी का मैंने कहते हैं ना कि चुटकी भर भी मिट्टी मैंने घर में नहीं छोड़ी थी। ऊपर से लेकर के छत से और नीचे तक मैंने सारा घर जो है ना रगड़ करके धो दिया था, लेकिन क्या पता कि शाम को ही आंधी आएगी और वैसा ही सारा जो है तहस नहस कर देगी, पूरी मेहनत पर जो है पानी फेर देगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, सोचते तो ऐसा ही है कि जब तक आंधी आती है ना तब तक झाड़ू पोछा कुछ ना करे, लेकिन क्या है ना कि खुद का ही फिर मन नहीं लगता है, घर साफ नहीं होता है तो। और पता नहीं क्यों इतनी बाल्टियों लेकर आई हूँ मैं, तब भी मेरा मन नहीं करता कि बस गैलरी साफ़ हो गई है क्या, क्योंकि ये एक बार धोने से जल्दी साफ़ हो ही जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मन कर रहा था, आजकल मक्खियाँ भी बहुत हो रही है, कि मैं एक बाल्टी और साफ़ पानी डाल करके धो देती हूँ। और साथ में जो ये गेट है ना इस पे भी मिट्टी चिपक जाती है, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया था। और मैं बाल्टी लगा करके आ गई थी बाथरूम में, तो वो भी भर गई थी। और रैंप के बाहर भी फिर मैंने पानी डाल दिया, और वहाँ पर भी फिर सारी जो है गंदगी इकट्ठी हो जाती है जब हम अंदर साफ़ करते हैं। तो वैसे तो सुबह मैं उठते ही झाड़ू निकालती ही हूँ। और वैसे तो अभी भी हवा चल रही है, कोई भरोसा नहीं है, शाम को आंधी आ ही जाएगी, दोपहर को भी शायद आ जाएगी। लेकिन शाम तक है ना मेरा 6-7 बजे तक बिल्कुल साफ़ पड़ा था घर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद आज आंधी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ कि अंधेरा हो गया। और 7 बजे इतनी लेट आंधी आई ना, रात को दिख भी नहीं रहा था कि मिट्टी कहाँ कितनी पड़ी हुई है। सुबह उठ के देखा तो फिर से घर जो है मिट्टी से भरा हुआ मिला। तो पूरी गैलरी मैंने धो दी है, बाहर पानी जो है रुक जाता है उसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। रैंप को भी अच्छे से धो दिया, बाहर जो सीढ़ियाँ लगी है उनको भी झाड़ू से। और हर रोज़ मैं ऐसे ही धोती हूँ, ऐसा नहीं है कि आंधी आती है तभी धोती हूँ, लेकिन बस गुस्सा इतना आता है कि रोज़ धोते हैं तो रोज़ आंधी क्यों आती है। बस कभी कभी ये है ना कि मिट्टी नहीं होती ना ज़्यादा, तो बस सीधा पोछा लगा देती हूँ, लेकिन रैंप तो धोती ही धोती हूँ। और आज मैंने जो है पूरी गैलरी को भी धो दिया, साथ में कपड़े धुले थे, और गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर दोबारा से मैंने बारीकी से जो है झाड़ू से सारा पानी निकाल दिया। अब लगाऊंगी मैं पोछा। और क्या है ना कि पोछा तब तक नहीं लगता है ना तो फिर सूखती नहीं है जल्दी सी, और इधर उधर पानी जो अटका हुआ होता है फिर वो सारा निकल निकल के बाहर आता है। फिर मैं वाइपर से पोछा लगाने लगी, लेकिन गमलों के इधर जो है ना ढंग से नहीं लग पाया था, फिर मैं हाथ से ही लगा रही थी। और किस किस के यहाँ पे रोज़ आंधी आती है, हमारे यहाँ पर तो रोज़ आंधी आती है। और कौन कौन ऐसे ही मेरी तरह रोज़ घर साफ़ करके सोता है और शाम होते ही जो है दोबारा से गंदा हो जाता है। हमारे यहाँ पर तो रोज़ आंधी आती है और हम ऐसे ही मेहनत करते हैं और शाम को फिर बिगड़ जाता है। और एक बार तो है ना 4-5 बजे के बाद इतनी हवा बंद हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि बस बारिश ही आ जाएगी, आज तो आंधी नहीं आएगी, लेकिन एकदम से आंधी आ गई। तो मेरी गैलरी में पोछा लग गया है, जहाँ पर वो चौक है टॉयलेट बाथरूम एरिया के पास में, वहाँ पर भी मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया, क्योंकि मैं बार बार जा रही थी तो पैरों के निशान जो है लगे हुए थे। और बाहर तक जो है मैंने पोछा लगा दिया है, मेरा सारा काम जो है हो गया। अब मैं नहा करके अपना जो है घर का पूजा पाठ करूँगी। और आज तो ना मेरी कमर ही दुखने लग गई थी, इतनी जो है मैंने साफ़ सफाई की है। कपड़े भी साथ में धो दिए थे, क्योंकि सुबह मैं कपड़े है ना कभी कभी धोती हूँ, शाम को ही धोती हूँ कपड़े तो।
और आज तो है ना इतने ज़्यादा हो रहे थे, कपड़े की धो ही देती हूँ। सारा मेरा घर का काम हो गया, अभी मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद मंदिर में जाऊँगी। एक बार तो चमका ही दिया है घर, बाकी भगवान की मर्ज़ी है, कब गंदा कर दे कोई पता नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मलाई मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के रखी हुई है, इसको शाम को मैं भिगोऊँगी और फिर इसका घी बनाऊँगी। जो ये चारपाई है इसकी मैंने चादर जो है वो धो के ऊपर डाली हुई है, वो मैं शाम को बिछाऊँगी। और मेरा घर जो है पूरा चकाचक कर रहा है, रगड़ रगड़ के मैंने देखो पूरा घर को जो है चमका दिया है। और पायदान मेरे बाहर सूख रहे हैं। अभी मैंने नहाने के बाद ये वीडियो शूट करी थी, तो मेरा जो है गैलरी सूख भी गई है। और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी इस टाइम 11 सवा 11 हो गए थे, तो इतनी थकान सी हो रही थी ना, काम किया इतना सारा, तो मैं सोची कि मैं चाय बना लेती हूँ। थोड़ी सी ही मैंने चाय बनाई थी। और आज बच्चे हैं ना 11:30 बजे ही आ गए थे, जल्दी आ गए थे, क्योंकि पता नहीं कोई दिक्कत हो गई थी इनके स्कूल में। कोई छोटा बच्चा जो है टीचर का कोई पता नहीं क्या कुछ हो गया था, तो इस वजह से स्कूल की जो है छुट्टी कर दी गई थी। तो ये भी 11:30 बजे ही आ गए थे। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, तो आप भी आ जाओ, चाय पी लेते हैं बैठ कर के। और अभी 2 दिन हो गए, मैं ना क्या पता दोपहर में चाय पीने लगी हूँ, नहीं तो मैंने छोड़ दिया था बीच में। लेकिन पीती 2 ही बार हूँ या फिर 3 बार, मेरी ज़्यादा चाय नहीं होती है। बस एक सुबह पीती हूँ, एक दोपहर में, एक शाम को। और दोपहर में तो ये मैं ऐसे पी लेती हूँ, कई बार ज़्यादा थकान जो हो जाती है। अभी सुबह वाली मैंने चाय बंद कर दी है, सुबह उठते ही मैं चाय पीती थी ना, वो वाली चाय मैं नहीं पीती हूँ आजकल। नींबू पानी, शहद वाला पानी या फिर जीरे का पानी ऐसे पी लेती हूँ। और चाय चढ़ा करके मैं भूल ही गई थी कि मैं कैमरा ऑन करके चली गई हूँ, लेकिन अभी मैं दूध लेने गई थी, तो चाय में दूध डाल देते हैं। और छत पे कपड़े सूख रहे हैं, वो कपड़े भी उठा करके लेके आएंगे। और मेरी चाय बन करके तैयार हो गई है, तो आराम से बैठ करके चाय पी लेते हैं। बच्चों को खाना डाल दिया था मैंने, और चाय पी कर के चलते हैं ऊपर अपना जो है कपड़े उतारने के लिए। और आज का मेरा व्लॉग जो है ना इतना ही है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। साथ में मैं पतीले में जो है पानी डाल कर के रख देती हूँ, चाय पीने के बाद इसको भी धो दूँगी। जब सारा काम मेरा हो जाता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिंक में बस एक भी बर्तन जो है गंदा ना रहे। और ये जो घी की लोटिया है ना, इसको मैंने ऐसे ही रखा था, गर्म पानी से धो कर के रखूँगी। चाय पी ली थी मैंने, आ गई थी छत पे मैं कपड़े उतारने के लिए। और आकर देखा तो इतने कपड़े जो है ना नीचे गिरे हुए थे। ये तो है ना बच्चे अपने कपड़े लेने के लिए आए थे, तब बता दिया उन्होंने कि मम्मी कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। नहीं तो मैं भूल ही गई थी कि कपड़े भी मेरे आज जो है दो सूख रहे हैं छत पे। और ये कारपेट वगैरह सब मैंने धोया था। और छत पे है ना इतनी मिट्टी इकट्ठी हो रही है, पता नहीं इतनी ऊपर भी मिट्टी इतनी कैसे चढ़ जाती है। और इसको भी मैं शाम को साफ़ करूँगी। तो आज की वीडियो हमारी ना यहीं पे ख़त्म होती हैं। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।